महारानी सबरी की कुटिया की ओर प्रस्थान किए। ध्यान देना, सबरी महारानी को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महारानी सबरी बाल्यावस्था में जब सबरी के पिताश्री विवाह का प्रस्ताव रखे और विवाह की तैयारी में 10-12 बकरे को ले आए। महारानी सबरी देखी बकरे को तो जाकर के पिताश्री से पूछी कि पिताजी ये बकरे काहे के लिए लाए हो? सबरी के पिताश्री निवेदन किए, देवी ये जितने बकरे हैं सब तुम्हारे विवाह में जो आएंगे बाराती बन करके उनके स्वागत और उनके व्यंजन की तैयारी के लिए लाए गए। सबरी महारानी तुरंत पूछी, पिताजी मेरे विवाह में जीव हत्या होगी? पिताजी बोले, हाँ तुम्हारे विवाह में जीव हत्या होगी देवी, क्योंकि बारातियों के सम्मान के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। सबरी जैसे इस बात को सुने हैं तो रात्रि काल में जब सोए हैं तो सबरी रात में उठी है, बाल्यावस्था में गृह का त्याग करके और आई है मतंग ऋषि के आश्रम में, झाड़ियों में छिप गई है। झाड़ियों में छिपी थी, अनवरत अखंड सेवा की है मतंग ऋषि के आश्रम। कई महीने तक मतंग ऋषि को पता भी नहीं चलता है। सुबह सबरी महारानी उठती है, जाकर के सरोवर में स्नान करती, स्नान करके आती और राह को बुहार देती, जो कांटे पड़े रहते उनको सबको हटा दिया करती, पुष्प ला करके पुष्प रखती, गुरुदेव की सेवा में समिधा एकत्रित करती, जल भर करके ला करके रख देती है। सबरी की प्रतिदिन की सेवा। कई महीने बीतने के बाद एक दिन मतंग ऋषि छुप करके इस दृश्य को देखना चाहे कि ऐसा कौन है जो रोज प्रतिदिन आकर के सेवा कर जाता है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। शिष्यों के साथ में मतंग ऋषि रात्रि जागरण करके देखें। सुबह जब सबरी महारानी जल भरने के लिए जा रही थी, इतने में मतंग ऋषि ऋषियों के साथ गए और सबरी के पास पहुंचे, निवेदन के, पुत्री तुम कौन हो, परिचय बताओ। सबरी सजल नेत्र रोते हुए चरणों में पड़ करके निवेदन किए, गुरुदेव मेरा नाम सबरी है और मैं भिल्ल के बिटिया हूँ। सारे वृत्तांत को पूछे, सबरी तुम इस दृश्य में इस स्थिति में कैसे पड़ी? महारानी सबरी बताई कि मेरे पिताश्री मेरे विवाह में जीव हत्या का प्रस्ताव रखे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं गृह का त्याग कर दिया। गुरुदेव मुझे कहीं छिपने के लिए व्यवस्था नहीं मिली, तो आपके आश्रम में मुझे झाड़ियों में छिपने की व्यवस्था मिली, जो मैं कई महीनों से यहाँ पर छिपी हुई हूँ। गुरुदेव मतंग ऋषि निवेदन किए, देवी तुम्हें छिपने की क्या आवश्यकता थी, तुम सरलता के साथ आश्रम पधारती। महाराज सबरी डर से व्याकुल थी, गुरुदेव हमें कहीं शरण नहीं मिलता, इसलिए मैं छिप करके आपके आश्रम की सेवा करती थी। महाराज मतंग ऋषि आग्रह किए, बिटिया तुम्हें छिप करके रहने की जरूरत नहीं है, तुम पधारो और आश्रम में रह करके सेवा करो और भजन करो। तुम्हारे लिए एक आदेश है, तुम राम जी से प्रेम करना और राम जी के चरणों की भक्ति करना और राम जी के नाम का गान करना। और बिटिया मेरा आशीर्वाद है, मैं भजन तो कई वर्ष से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान श्री राम का दर्शन नहीं भया है, राम के चरणों का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन बिटिया मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जाओ, तुम्हें दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं आए। महाराज सबरी जब से सुनी थी व्याकुल हो गई थी कि हमारे गुरुदेव आदेश किए, इसलिए राम जी जरूर आए। रोज गुरुदेव भगवान के सिधारने के बाद सबरी रोज राह पहारा करते थे, सरकार के लिए बेर चक्कर के लाया करते थे, जूठी बेर रखते थे। बेर इसलिए चखते थे कि कहीं बेर खट्टी ना हो, नहीं हमारे राघव जी खाएंगे कैसे, जूठी बेर ला के रखते थे। और अटूट प्रेम है, मन में लालसा है कि गुरुदेव भगवान आदेश किए हैं, राघव जी जरूर आएंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा को भगवान टाल नहीं सकते। और गुरु की आज्ञा के पालन के लिए राघव जी निकल पड़े हैं, सबरी महारानी की कुटिया की तरफ पधारे। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार
सवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवारी रास्ता आँखों से रोज अपनी राह बुहारती। आँखों से रोज अपनी राह बुहारती। आँखों से रोज अपनी राह बुहारती। आँखों से रोज अपनी रागे गुहारती। कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई।